नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संविधान का मास्टर वीडियो, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के द्वारा पूरा संविधान रिवीजन करेंगे। लेट स्टार्ट। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद की। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है किसने कहा? व्हीयर ने। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी क्रमशः 395, 8 और 22। वर्तमान में अनुच्छेद है 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12 से 12 हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया है अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। भाषीय आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश 1953। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से।
संविधान में संवर्धित सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्धित सूची में वर्णित विषयों की संख्या अब 61 है इसमें। किसमें? राज्य सूची में। और संघ सूची में 100 और संवर्धित सूची में कितनी? 52 ही है इसमें। वन एवं पर्यावरण विषय है संवर्धित सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है संवर्धित सूची का। रेल डाक और अच्छा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष तथा 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के क में कर दिया गया 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका हेवियस कॉर्पस वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वें संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 1 के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया 86वां संशोधन 2002 द्वारा। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 के तहत। संसद में प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है इनका 5 लाख होता है। अब 5 लाख है और इनका राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? क्रम से 2 एंग्लो इंडियन और 12। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग तो अब खत्म हो गया, इसकी जगह कहा गया नीति आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। कौन कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्रदान करता है संचय निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74 के फर्स्ट। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संधान करता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। कौन थे? पीवी नरसिंह राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति बीबी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः 552 और 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30, वो भी लोकसभा के। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 25 वर्ष और 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और रामसुभग सिंह और संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालमकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी PS रमा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। दंड प्रक्रिया की धारा 302 संबंधित है हत्या से। दंड विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धर्म विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। धर्म विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। धर्म विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 53 के 2 द्वारा। राज्यपालिक कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्यपाल कार्यपालिका प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? केवल 1 को। विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः 60 तथा 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः 30 वर्ष 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपातकाल की घोषणा कि कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। 12 से 1 तक का समय कहलाता है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संशोधन 1985 द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसदीय भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हेवर्ड बेकर, एडवर्ड लुटियंस। संसद भवन का उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। 8वां संशोधन 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारतीय अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1973 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग का गठन हुआ या गठित हुआ था 1979। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858। ये 1833 है, ये भी 1833 है। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई और कब तक चली? 1901 से प्रारंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 133। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31 एक न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है अब 25 है। कितनी है? 25, पहले 24 थी। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जी कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। नागर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? 1862 में ईस्वी कोलकाता, मुंबई, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य तथा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष तथा 62 वर्ष। उच्चतम उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य है विधायी शक्तियों का वितरण आधारित 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अवधि होती थी यहाँ लेकर थी 6 वर्ष होती थी। अब विधानसभा खत्म कर दी है जम्मू कश्मीर में।
जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर में जलाएं 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत, जो अब खत्म कर दिया गया। लोक सेवा हेतु ली कमीशन गठित हुआ था 1923 में। पी के थुंगन समिति गठित हुई 1988 में। लॉर्ड रिपिन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया सन 1982 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977, सदस्यों की संख्या 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग, जो कि अब खत्म हो गया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। अंतर राज्य परिषद का गठन 1990 में, प्रावधान अनुच्छेद 263। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 संबद्ध है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50। अवशेष विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष तक। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम अब चुनाव हुए 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई 61वां संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ? 1975। भारत में आर्क समृद्धि का गठन 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। कालेलकर आयोग का गठन 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व है ऐसा चेक है जिसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है को कहा था केटी साहा ने। सवाल नागरिक संहिता या संहिता
कॉमन सिविल कोड को लागू एकमात्र राज्य गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005। सूचना के अधिकार की परिपाटी अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 सदस्य का दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है 24 अक्टूबर को। यह मनता है यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या क्रम से 5 तथा 10। संयुक्त राष्ट्र का बहन जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली नॉर्वे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम आयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा जोड़ा गया 12वां संशोधन 2003 द्वारा। उद्देश्य उस प्रस्ताव की स्वीकृति की गई 22 जनवरी 1947 को। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 में। भारत की आक्समण नीति का गठन हुआ 1950 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 में। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट कौन सी है? 5 रिट है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा एकाधिकार प्रच्छालेख। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। भारत संघ संमत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना होता है क्रमशः चैत और फाल्गुन। मंडल आयोग को संबंध है पिछड़ी जातियों से। भारत का सॉलिसिटर जनरल
एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। राष्ट्रगान जनगण मन को राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 60। विधान परिषद विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 6 वर्ष या 5 वर्ष। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 के दिन। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होना चाहिए 6 माह। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का गठन वर्ष 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 26 मार्च 2013। धन्यवाद।